नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड सवेरा यूट्यूब न्यूज चैनल। कॉफी विद एसडीएम सिर्फ संवाद नहीं बल्कि साझा संकल्प की शुरुआत है, जहां प्रशासन और समाज मिलकर गढ़वा को और बेहतर बनाने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। गढ़वा में प्रशासन और समाज के बीच संवाद की एक मजबूत कड़ी बन चुका कॉफी विद एसडीएम कार्यक्रम आज अपने 25वें पड़ाव पर पहुंचा है। इस खास मौके पर अनुमंडल क्षेत्र के 100 अधिवक्ताओं ने इस संवाद में शिरकत की, जहां न सिर्फ उनकी व्यक्तिगत और पेशेगत समस्याओं को सुना गया बल्कि जिले की बेहतरी के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव भी सामने आए। आइए इससे जुड़ी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गढ़वा जिले में संवाद और समन्वय की एक नई मिसाल बन चुका है कॉफी विद एसडीएम, जहां प्रशासन और आम जनों के बीच की दूरी खत्म हो रही है। इस सप्ताह इस अनौपचारिक संवाद श्रृंखला की 25वीं कड़ी में एक ऐतिहासिक क्षण तब देखने को मिला जब गढ़वा अनुमंडल क्षेत्र के करीब 100 अधिवक्ताओं ने कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम की शुरुआत होते ही अधिवक्ताओं ने अपनी बातें खुलकर रखी, निजी समस्याओं से लेकर समाज और शहर के व्यापक मुद्दों तक अपनी बातों को रखा। एसडीएम संजय कुमार ने पूरी संवेदनशीलता और गंभीरता से सबको सुना और हर शिकायत व सुझाव पर त्वरित और ठोस कार्यवाही का भरोसा दिलाया। नदियों पर अतिक्रमण की चिंता अधिवक्ताओं ने प्रमुखता से उठाई। दानरो और सरस्वतिया जैसी जीवनदायिनी नदियों को अतिक्रमण से मुक्त कराने की मांग करते हुए उन्होंने जोर दिया कि इन पर निर्णायक अभियान चलाया जाए। एसडीएम ने आश्वस्त किया कि पूर्व में ऐसे अभियान चलाए गए हैं और अब फिर एक सशक्त मुहिम शुरू होगी। एक और अहम मुद्दा रहा वाहनों पर अवैध नंबर प्लेटों का चलन। अधिवक्ता कृष्ण राजन कुमार ने बताया कि गढ़वा में कोई भी व्यक्ति अपने वाहनों पर अधिकारियों जैसे नेम प्लेट लगाकर भ्रम फैला रहा है। इस पर जिला परिवहन और पुलिस विभाग के समन्वय से ठोस कार्रवाई की मांग की गई। पुराने लंबित मामलों के त्वरित निपटारे की मांग भी प्रमुख रही। अधिवक्ताओं ने बताया कि कई केस ऐसे हैं जो 10 वर्षों से अधिक समय से लंबित हैं। इस पर एसडीएम ने कहा कि वे व्यक्तिगत रूप से स्थल निरीक्षण और मध्यस्थता के माध्यम से ऐसे मामलों को सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं। बैठक के दौरान चिनिया रोड चौड़ीकरण से जुड़ी विसंगतियों की ओर ध्यान दिलाया गया। बताया गया कि अतिक्रमण विरोधी अभियान अधूरा है और इसे शीघ्र पूरा किया जाना चाहिए। बैठक में एक गंभीर आरोप भी सामने आया। गढ़वा अंचल कार्यालय में व्याप्त अनियमितताओं को लेकर अधिवक्ताओं ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि दलालों का बोलबाला है और गलत एलपीसी जैसे मामलों के प्रमाण भी हैं। इस पर एसडीएम ने जांच और सुधारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया। अवैध रूप से पार्किंग, विशेषकर कोचिंग संस्थानों के बाहर गलियों में बाइक की भीड़ एक बड़ी समस्या बन चुकी है। इसके लिए मकान मालिकों को नोटिस दिए जाने की मांग उठी। साथ ही गोविंद उच्च विद्यालय के मैदान में नगर परिषद द्वारा बनवाई जा रही पार्किंग को अवैध बताया गया, क्योंकि यह जमीन एक निजी दानदाता द्वारा विद्यालय के लिए दी गई थी। इस मैदान में बच्चे खेलकूद के रूप में इस्तेमाल करते हैं। वहीं सार्वजनिक मूत्रालयों की अनुपलब्धता पर भी चिंता जताई गई। अधिवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने मांग की कि कचहरी से लेकर बस स्टैंड तक हर अहम स्थान पर सार्वजनिक शौचालय बनाए जाएं, क्योंकि यह मानवाधिकार से जुड़ा मसला है। अधिवक्ताओं ने डीजे बैन और अवैध शराब के विरुद्ध चलाए जा रहे एसडीएम द्वारा अभियान की सराहना की। उन्होंने आम नागरिकों से आह्वान किया कि वे भी इस अभियान में प्रशासन का साथ दें। एक और अहम सुझाव आया कोर्ट स्टाम्प की कृत्रिम कमी और उसकी कालाबाजारी की जांच हो। अधिवक्ताओं ने कहा कि यह जानबूझकर किया जा रहा है ताकि बाजार में ब्लैक में स्टाम्प बेचा जा सके। एसडीएम ने इस पर छापेमारी और स्टाम्प वेंडर्स के साथ बैठक का भरोसा दिलाया। वहीं अधिवक्ता रामचरित्र चौधरी ने सुझाव दिया कि पेयजल एवं नगर परिषद के साथ संयुक्त बैठक आयोजित कर पेयजल की समस्या का अस्थायी समाधान निकाला जाना चाहिए। वहीं भू माफियाओं के बढ़ते प्रभाव पर भी चिंता जताई गई। अधिवक्ताओं ने सुझाव दिया कि अंचल कार्यालयों को सजग करते हुए भू माफियाओं पर त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। बार भवन में पानी की टंकी तो है पर वह चालू हालत में नहीं है, इसे भी जल्द ठीक कराने की मांग की गई। कुछ अधिवक्ताओं जैसे प्रवीण पांडे, प्रमोद चौबे और अरुण कुमार सिंह ने अपनी निजी समस्याएं भी रखी। एसडीएम ने मौके पर संबंधित अधिकारियों को निर्देश देकर त्वरित समाधान की दिशा में कदम बढ़ाया। अन्य विषयों में दानरो नदी पुल पर लाइट लगाने की मांग, मझियाव रोड पर नाली की मरम्मत, कोर्ट रूम और इजलास की आवश्यकता और सड़क किनारे चल रहे वेल्डिंग स्टोरों पर नियंत्रण जैसे मुद्दे भी शामिल रहे। करीब 2 दर्जन अधिवक्ताओं ने खुले मंच पर अपने विचार रखे और सभी ने एक स्वर में कहा
यह पहली बार है जब कोई एसडीएम अधिवक्ताओं से इतना घनिष्ठ और अनौपचारिक संवाद कर रहा है। कार्यक्रम के अंत में एसडीएम संजय कुमार ने सभी अधिवक्ताओं को उनके समय, सुझाव और सहयोग के लिए आभार जताया।